अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो है मैं स्पेशली बाबर आजम के हवाले से बना रहा हूँ। बाबर आजम का मामला इस तरह से है, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बाबर आजम के हवाले से बात भी करता रहता हूँ। बहुत सारे आप दोस्त जो काफ़ी अरसे से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, उससे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं बाबर आजम का एक ट्रू फ़ैन हूँ। अच्छा, अब इसमें इस तरह से है, मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ये बात करता रहता हूं कि बाबर आजम के ना दो तरह के फैंस हैं। एक बाबर आजम के वो फैंस हैं जो क्रिकेट की नॉलेज भी रखते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को पसंद करते हैं, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके साथ साथ वो बाबर आजम के फैन। अब ये एक कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी बाबर आजम के उन फैंस की है जिन्हें क्रिकेट से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, उन्होंने मतलब अक्सर प्लेयर्स को शॉट मारते देखा होगा और मतलब बोल्ड करते देखा होगा, उन्हें बस इतना ही पता है, वो क्रिकेट को इतना ही जानते हैं। उन्हें बस इतना पता है कि इतने प्लेयर्स होते हैं, इस तरह से गेंद करवाई जाती है, इस तरह से बोल्ड किया जाता है, इस तरह से सिक्स लगाया जाता है। अब जो बाबर आजम के उस तरह के फैंस हैं ना, वो बड़े डेंजरस हैं। वो डेंजरस इस तरह से हैं कि वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं करने देते। आप अगर बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं किसी भी बात, किसी भी पॉइंट को लेकर, तो वो जो है वो उस जगह पर पहुंचते हैं और फिर वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और वो फिर इस तरह के कमेंट्स करेंगे ना कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि यार ये मैंने क्या मक्खियों के छत्ते में हाथ दे बैठा हूं मैं। ठीक है, वो उस तरह के फैंस है बाबर आजम के। अब जो बाबर आजम के फैंस जो मैंने पहली कैटेगरी बताई थी, जो क्रिकेट का भी नॉलेज रखते हैं, इसके साथ साथ वो बाबर आजम के फैंस हैं। ये वो फैंस हैं जिन्होंने हमेशा ये बात की कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए। बाबर आजम एक बेहतरीन प्लेयर हैं और बड़े टाइम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को कोई ऐसा बैट्समैन मिला है, बाबर आजम को कप्तानी लेकर अपनी जो जगह है उनकी, उसे खराब नहीं करना चाहिए। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि बाबर आजम के ऊपर कप्तानी का बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से उनकी जो खुद की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी। बहुत सारे जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया में, उन्होंने ये बात की कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। अभी उनके जो क्रिकेट करियर के 8, 9, 10 साल पड़े हैं, उन्हें अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए नए रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए। अब जो बाबर आजम के पहली कैटेगरी वाले फैंस हैं, उनका भी यही मानना है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। चले, एक बार उनसे कप्तानी ले ली गई, उन्हें दोबारा ये जिम्मा अपने सर पर नहीं डालना चाहिए था। अब ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं। अब जो वो दूसरी कैटेगरी वाले हैं, वो तो हो सकता है इस वीडियो के नीचे आकर भी गालम गलोच करें, क्योंकि वो दिमाग से पैदल, उन्हें क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है। बस वो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी पर्सनैलिटी, किसी शख्सियत के क्रिज्मा में गिरफ्तार हो जाते हो। अब ये वही फैंस हैं जो, आपको याद होगा आयरलैंड वाले मैच में जब आजम खान खेलने आए थे, तो एक बाबर आजम के फैन ने आजम खान की इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के नीचे जाकर उनके पेरेंट्स को बद्दुआएं दी थी। मैं उन फैंस की बात कर रहा हूं। अब इसमें बाबर आजम का या किसी भी और का कोई कसूर नहीं है, ये बस कुछ इस तरह के होते हैं जो दिमाग से पैदल होते हैं और फजूल में फैन बने होते हैं। अब जो बाबर आजम के ऐसे फैंस हैं जो क्रिकेट का नॉलेज भी रखते हैं, बाबर आजम भी उन्हें पसंद है, उनकी अब भी यही ख्वाहिश है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं तो मेरा भी पर्सनली यही मानना है। आप में से बहुत से दोस्त मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जो मैंने पहले बात की कि बड़े टाइम के बाद पाकिस्तान को बाबर आजम की शक्ल में कोई शानदार बैट्समैन मिला है। बाबर आजम कैप्टनसी ले करना अपनी उस पोजीशन को भी खराब कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अब T20 वर्ल्ड कप में जो होना था हो चुका है, ये अब रिवर्स नहीं हो सकता। और अब जाहिर सी बात है, सुनने में तो आ रहा है कि बड़े बड़े एक्शंस होंगे, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा बड़ी सर्जरीज होंगी, तो क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है बाबर आजम से वैसे ही वो कप्तानी ले लें, लेकिन अगर वो नहीं भी लेते और अगर ले लेते हैं तो बाबर आजम को इस चीज में एग्री होना चाहिए, चुप करके अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के पास अभी एक लंबा करियर पड़ा है, वो कई ऐसी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। अब बाबर आजम का जब कंपैरिजन किया जाता था आज से कुछ साल पहले विराट कोहली के साथ ना, तो जो विराट कोहली के फैंस थे उन्हें ये बात बड़ी बुरी लगती थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि विराट कोहली और बाबर के कंपैरिजन में कोई फर्क ही नहीं रहा
मतलब किया जाता है अब डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी बाबर का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ कर रहे होते हैं। हालांकि विराट कोहली बाबर आजम से कई अरसा पहले के क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम में यह बात थी कि उसने खुद को मनवाया, खुद को प्रूव किया, और बाबर आजम अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकता है, सिर्फ अगर वो ये कप्तानी वाला बोझ अपने सर से उतार दे, अपने सर से निकाल दे। तो बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन में है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गिला नहीं है। हाँ, अगर आपको गिला हो भी सकता है ना, तो आपको बाबर आजम की कप्तानी पर हो सकता है। और बाबर आजम जब भी एज अ कैप्टन वो खेलते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि बाबर आजम एज अ कैप्टनसी के प्रेशर को इतना अपने सर पर सवार कर लेते हैं, और वो जो परेशानी है, वो जो कैप्टनसी के प्रेशर को वो फील कर रहे होते हैं, वो फील्ड में हमें नजर भी आ रहा होता है। तो इससे बेहतर है कि वो बजाय इसके कि कैप्टनसी की जिद में बैठे रहें और कप्तानी की जिद में वो अपनी बाकी दूसरी पोजीशन को भी खराब करें, इससे बेहतर है कि वो कप्तानी को साइड पर करें, सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। बाकी इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।